जय हिंद। आज जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राजकीय आपातकाल के बारे में और वित्तीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानेंगे जो देश पे संकट आए। राजकीय आपातकाल के बारे में जानेंगे जैसे कि राष्ट्रपति, जिसे हम शासन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और वित्तीय आपातकाल तभी आता है जब देश पे आर्थिक संकट आए। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और राजकीय आपातकाल तो लगता ही रहता है, और वित्तीय आपातकाल जो है ये 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस देश से लाए हैं तो वो लाए हैं जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लाए हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह चाहिए। मंत्रिमंडल का क्या चाहिए, लिखित मंत्रिमंडल का जो है लिखित सलाह चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए। ठीक है, और मंत्रिमंडल की चर्चा भी जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही आते हैं। ओके देन, अब समझिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कौन करेगा तो वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगा। ठीक है, इसमें जो समय दिया जाता है संसद को सोचने के लिए, मात्र 3 दिन दिया जाता है समय सोचने के लिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने वाला है, आप 3 दिन जो है इसमें विचार विमर्श कर लीजिए। ठीक है, तो 3 दिन का टाइम दिया जाता है संसद को सोचने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना है तो उसमें कितना बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 ये वोटिंग चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं, मतलब 66%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो 6 माह के लिए लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह के लिए लगता है, 6 माह के लिए लगता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को आप 6 माह करके इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, मतलब 6 माह करके इन्फिनिटिव अनंत तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो वो 6 माह तक लगा रहेगा। कैसे, हम लोग 6 माह का रिचार्ज कराते हैं ना, तो रिचार्ज जब खत्म हो जाता है तो फिर से रिचार्ज करा लेते हैं, तो ऐसा इसलिए कराना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 6 माह तक लगाते हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, अनंत तक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार जो है बहुमत सिद्ध करना ही चाहिए, करना ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के अंतर्गत। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। और कैसे छीन लिया जाता है तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वैसे तुरंत में 358 आर्टिकल आके बोलने की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 359 बोलता है कि हम जो है 20 और 21 को छोड़ के सभी राष्ट्रीय आपातकाल में जो है हम लोग आर्टिकल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 359 जब आते हैं तो 20-21 को लेके आते हैं। ठीक है, 20 में इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है कि अगर 20 आर्टिकल अगर लागू नहीं रखेगा, ठीक है, तो 20 आर्टिकल में क्या बोले थे, हम जब 20 आर्टिकल पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे कि अगर कोई व्यक्ति का सजा चल रहा है या फिर सजा उस समय के कानून के हिसाब से हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा, जिस वक्त वो सजा मतलब जुर्म किया था उसके अकॉर्डिंग। और 21 में क्या बोला गया है, 21 में बोला गया है निजता का अधिकार, प्राइवेसी लगाने का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। ठीक है, तो 20-21 को छोड़ के जो है राष्ट्रीय आपातकाल सारा खत्म हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, मतलब मूल अधिकार को जो है निलंबित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से निलंबित किया जाता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से जो है निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट अगर बोलेगा तो संसद के माध्यम से किया जाता है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और उसी वक्त अगर राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो लोकसभा का चुनाव की जो अवधि होता है वो 1 साल बढ़ा दिया जाता है। मतलब लोकसभा की जो अति होता है अवधि, वो 1 साल बढ़ा दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से लेके 5 वर्ष का रहता है ना कार्यकाल, तो 6 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है और किस कंडीशन में लगता है, तो यहां देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगते हैं, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए, चीन भारत पे आक्रमण कर दिया, चीन भारत पे आक्रमण कर दिया, नल्ला पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दिया, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। और युद्ध हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक शांति हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था तो इंदिरा गांधी के समय ही किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। और कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल 1 बार लगा था। वैसे राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लगा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब समझते हैं ध्यान से, देखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाता है, तो 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए 66% लगभग वोटिंग चाहिए, ठीक है, लगभग 2/3%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में जो संसद को समय दिया जाता है सोचने के लिए, वो कितना दिन के लिए दिया जाता है, तो 30 दिन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर 1 बार लगता है तो 6 माह के लिए लगता है, लेकिन 6 माह करके इसे अनंत काल तक लेके जा सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की लिखित मंत्रिमंडल का लिखित चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल का लिखित देगा तो ये तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। राजकीय आपातकाल जो होता है ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और राजकीय आपातकाल को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन भी, आप लोग याद रखिएगा, जो राज्य में लगाया जाता है। ओके देन, और किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है ये राजकीय आपातकाल, तो 356 आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। और ये लगाता कौन है, तो ये लगाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो 1/2 बहुमत चाहिए, 1/2 बहुमत मतलब वोटिंग चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। लेकिन इसमें संसद को टाइम कितना दिया जाता है सोचने के लिए, तो 60 दिन का टाइम दिया जाता है संसद को सोचने के लिए। ओके देन, और राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए 1 बार लगता है, और से 6 माह करके 3 साल तक अधिकतम लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल बोलिए या फिर राजकीय आपातकाल बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। आप समझते हैं वित्तीय आपातकाल जो है भारत में 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है वित्तीय आपातकाल, तो 360 आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। और किसके माध्यम से लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए जो है साधारण बहुमत बोल सकते हैं 1/2, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा ये लगाया जाता है, ठीक है, 1/2 वोटिंग चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद को कितना दिन का टाइम दिया जाता है, तो 60 दिन का टाइम दिया जाता है। और ये जो है ना, अगर 1 बार लग गया, 1 बार अगर लग गया, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी मतलब ये लगा ही रहता है, ठीक है, ये हटता नहीं है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। 1 बार रिचार्ज कर लिए अगर 360 का, ठीक है, तो ये लगा ही रहता है। ओके देन, और ये लग जाने के बाद क्या होता है, इसे वापस लेना पड़ता है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।